आज हमारा पहला दिन है ईरान में और हम लोग ईरानियन लोगों के साथ बैठकर उनके घर में ईरानियन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये है इनकी रोटी, ये है गाजर का मुरब्बा, ये है आलू बुखारे का मुरब्बा, साथ में पनीर और अंडे और साथ में ये ईरानियन चाय। सच बताऊं तो कल का दिन ना मेरी राइडिंग हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज़्यादा इमोशनल दिन रहा है। कल हमने एक्चुअली आर्मेनिया से ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया था और ईरान के अंदर हमने एंट्री ले ली थी। अभी मैं किस गांव में हूँ, इस जगह का मुझे नाम भी नहीं पता। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितने इंटीरियर्स में इस समय हूँगा। मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर रहा हूँ उस गांव का। कल लगभग हम ना यहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे थे। मेरी बाइक में बिल्कुल ऑलमोस्ट पेट्रोल जो था ख़त्म हो गया था। 30 किलोमीटर मेरी बाइक की खाली रह गई थी कि इतनी बाइक चल सकती है, उससे आगे चल नहीं सकती। एक लोकल से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि आगे तबरीज़ का रास्ता जो है वो बंद है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर नहीं जा सकते। उनसे हमने पेट्रोल का रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमारी बाइक में पेट्रोल फिल कर दिया और उसके कोई पैसे भी नहीं लिए। उसके बाद उनको हमने बोला कि हमारे पर रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने अपने घर पे लेके आए और हमारे को अपने घर पे ठहराया। ये मैंने कल सारा व्लॉग में आपको दिखाया है। तो मैं रज़ा से मिलने से पहले उनके पिताजी से मैं आपको एक बार मिलवाना चाहूँगा। तो ये है रज़ा के पिताजी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लोगों ने हमारी हेल्प करी और हमें अपने घर में रुकवाया। एक ये भी रूम खाली था, यहाँ पर एक्चुअली हीटर नहीं था, तो इन्होंने हमें एक ऐसा रूम दे दिया जिसके अंदर ना पूरा हीटर लगा हुआ और इतना वार्म कर दिया था ये कमरा हमारे लिए डिनर की फैसिलिटी कर दी इन्होंने, हमारे लिए इन लोगों ने ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी कर दी, हमारे लिए इन्होंने पेट्रोल की फैसिलिटी कर दी। तो ये है रज़ा जो हमें कल रात को मिले थे और जिन्होंने बाइक में हमारा पेट्रोल डाल के दिया और उसके बाद अपने घर पे लेके आए। मतलब इतना बोलने के बाद भी इन्होंने हमसे यहाँ पर पैसे नहीं लिए हैं और पूरी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी है। और लोकेशन भी यही बता रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, खुला हुआ है, क्योंकि अगर हम आगे चले गए और रास्ता बंद हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सफ़र में ना जब कुछ ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं तो मतलब कहते हैं ना, सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने रज़ा के रूप में हमें एक दोस्त भेजा, जिनकी वजह से आज मैं बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ, आज हम सेफ हैं। क्योंकि अगर हम आगे चले जाते और बर्फ़ में फंस जाते, हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं था, 30 किलोमीटर तो हमें जाने में लगता, वापस कैसे आते। इतनी ठंड है यहाँ पर, इतनी ठंड है कि अगर कोई आदमी बाहर यहाँ पर एज ऑफ नाउ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर खड़ा हो जाए ना रात को, तो उसकी कुल्फी बन जाएगी और पता नहीं वो जिंदा बचे ना बचे। तो आपका रज़ा, थैंक यू सो वेरी मच हमारा ध्यान रखने के लिए। इनको एक्चुअली हिंदी इंग्लिश नहीं आती, इनको पर्शियन लैंग्वेज आती है, तुर्किश लैंग्वेज आती है और थोड़ा कम्युनिकेशन है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम गूगल ट्रांसलेटर से बात कर लेते हैं। जाते जाते भी ना रज़ा का प्यार कम नहीं हो रहा। तो इन्होंने हमें यहाँ पर दिया सूखी हुई खुमानी, अखरोट दे रहे हैं और यहाँ पर एप्पल दे रहे हैं। थैंक यू सो मच रज़ा। तो कह रहे कि आपको रास्ते में कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़े तो आप ये ले जाइए। थैंक यू रज़ा। थैंक यू। अभी फिर थोड़ा सा मुझे पेट्रोल दे दिया रज़ा ने। उसने कहा कि आगे पेट्रोल पंप नहीं है, आसानी से नहीं मिलेगा। चलो आज की जो राइड है स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेकर, जय माता दी, हर हर महादेव। तो जस्ट इमेजिन हम कितने इंटीरियर्स में आ गए होंगे। रात को तो पता नहीं प्रॉपर सड़कें दिखी थी नहीं दिखी थी। पिछला व्लॉग ज़रूर जाके देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ईरान के बारे में जितना सुना था वो एक ही दिन में, पहले दिन में ही यार
रज़ा अभी शायद पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन ना पूरे पहाड़ों पे ना बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरे पहाड़ों पे। देख रहे हो रोड पे यहाँ पर भी बर्फ़ आ गई है पूरी। ये तो इस वाले पैच से साफ़ कर देते होंगे, नहीं तो अच्छी खासी बर्फ़ ही बर्फ़ है पहाड़ों पे। रेज़ा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिस वे, ओके। तो अब अपना जो है तब्रीज़ के लिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब दो रास्ते हैं तब्रीज़ जाने के। एक मेन इनका जो हाईवे है, और वो बता रहे हैं कि वो बर्फीला तूफ़ान वहाँ पर आ रहा है, पूरा रास्ता कभी बंद होता है कभी खुलता है, तो उधर से मत जाओ। अगर हम होते और किसी की हेल्प नहीं ली होती, चलते रहते, तो वहाँ पर हमारा क्या होता मुझे कोई आइडिया नहीं है। रज़ा के दोस्त अभी अभी आए हैं वहाँ से गाड़ी से, तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि नहीं, वहाँ से मत भेजना इन लोगों को। तो उन्होंने हमें ऑल्टरनेट रूट बताया जो लगभग 1.5 घंटा लंबा रूट है। तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि 1.5 घंटा लंबा रूट जाएंगे, वहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलेगी, ऐसा ये बता रहे हैं। तो देखो इतनी हेल्प हुई है हमारी। ईरान के यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जो भी गाड़ी से जा रहा है हैंड वेव करते करते जा रहा है, और हमें अच्छा लगता है। बाकी गूगल मैप्स यहाँ पर चल रहा है, बेसिकली ऑफलाइन चल रहा है, हमारा यहाँ पर फ़ोन नहीं चल रहा है। यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप नहीं, गूगल चलता है यहाँ पर। आपको VPN यूज़ करना पड़ता है। VPN अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑफलाइन मैप डाउनलोड है, तो ऑफलाइन के थ्रू ही हम अभी चल रहे हैं। हट जाओ, हट जाओ। तो अभी मेरी बाइक में इतना पेट्रोल है कि दिखा रहा है कि 90 किलोमीटर और चलेगी अभी। तो वैरैक जोन कुछ ऐसा नाम अभी रज़ा ने हमें दिया है, उसने बोला कि इस रूट से जाना, तो वही मैप में लोकेशन डाली है जो दिखा रहा है 71 किलोमीटर्स। कह रहा है वहाँ पर आपको पेट्रोल मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन एरिया आप देख रहे हो कैसा है, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर से, और यहाँ पर आपको क्या ही फैसिलिटी मिलेगी खाने पीने की या फिर पेट्रोल भरवाने की। लेकिन अभी माइंड बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि खाने पीने का भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी खाना पीना है। अभी पेट्रोल की टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना पेट्रोल है, हम नेक्स्ट स्टेशन तक जा सकते हैं। इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमें पता है कि ईरान के लोग हेल्प कर देंगे। यहाँ पर एक ये बहुत बेनिफिट हो जाता है। यस, हमें पूरे बर्फ़ वाली रोड पे बाइक चलानी है। बाकी तो मैं हर तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे सिर्फ हाथ प्रोटेक्टेड नहीं है, बाकी मैं हर तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ।
अभी हाथों की ना इतनी बुरी तरह से बैंड बज गई है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और इंजन पे हाथ नहीं रखूँगा ना तो पता नहीं मेरे हाथों को भी देखो क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, और इतना गर्म है ना इस समय, इंजन इतना गर्म है, और इंजन पे हाथ रखा हुआ है, गर्म इंजन पे। जो हमने मैप में फर्स्ट लोकेशन डाली थी ना, वर्गजन, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें यही रूट सजेस्ट किया गया था कि इस रूट से जाओ, आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी तब्रीज़ के लिए। तो ये इनकी एक मेन सिटी है या टाउन है, विलेज है, पर ये मेन एरिया है इनका। उर्दू में, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो समझ तो आ नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये है ईरान का पेट्रोल पंप और वर्गजान, ये वो जगह है। बाइक में मेरी रज़ा ने पेट्रोल भर दिया, लगभग मेरे पास है इस समय 5 लीटर। तो यहाँ से तब्रेज़ ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से हम लोग, मैं पहुँच जाऊँगा, मेरी बाइक में इतना पेट्रोल है। लेकिन पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर, प्राइस पर अपनी एक बाइक में यहाँ पर पेट्रोल फिल हो रहा पूरा। तो अभी अपनी एक बाइक में 40,000 का पेट्रोल आया है। 50,000 का नोट दिया उन्हें, और उन्होंने 10,000 का नोट वापस कर दिया। अब यहाँ से डाल दिया है तब्रीज़ है यहाँ से 91 किलोमीटर, और बाइक अभी दिखा रही है लगभग 300 किलोमीटर चलेगी। 300 नहीं चलेगी, खैर 200 भी चल जाएगी तो भी अपना काम हो जाएगा। और अभी टाइम हो चुका है, अभी 10:30 बजे हैं सुबह के, 12:30 बजे तक या मैक्सिमम 1 बजे तक तब्रीज़। और यहाँ पर होटल बुकिंग का भी सीन ऐसा नहीं है कि हम पहले बुक कर सके, हमें तब्रीज़ जाना पड़ेगा और वहीं पर ही लोकल से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर होटल्स कहाँ हैं। तो हम कोई प्रायर बुकिंग नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि हमारी लोकेशन क्या होने वाली है, बस हम जगह पे पहुँचेंगे और होटल वहीं पर जाके लेंगे। ओके, कह रहे फॉलो करो। तो अभी इनसे पूछा है होटल के बारे में कुछ बता दें, तो इन्होंने बोला कि मैं वहीं जा रहा हूँ, मुझे फॉलो कर लो। भाई साहब, ये बंदा पता है 1.5 किलोमीटर हमें एक होटल दिखाने के लिए लाया है। 1.5 किलोमीटर। Good. Very good town. ओके, No parking lot. पार्किंग। लगभग यार 1.5 किलोमीटर बंदा हमारे आगे आगे चल रहा है, सिर्फ हमें होटल दिखाने के लिए यार। हाँ, सही है यार ईरान का। तो वो पार्किंग के लिए लाया, इधर पार्किंग नहीं थी ना उस वाले में। बाकी शुक्रान। is a room for 2 person, and 1,700,000 for a bigger room. This is a normal room, okay? Cheaper one. Excuse me. Oh, no worries. One strength 100,000, 10 lakh, 10 lakh crore. Yes, that's Okay, this is for normal standard room. what? This is for standard room. Yes. Can I see that? Yes. And how much in dollars? About $28 about. Okay, so you take card or cash? Do you have You take both? card? C- c- Iranian card? No. Visa card? Yeah. No, we can't take that. Only cash. Only cash. Okay. A lot of Indians come, or you've been to India? No, I have been watched YouTube videos. Okay. You want to see yourself on YouTube? Yes.
Sorry, man. Okay, say hi. Hi, guys. Higher, $34. और अभी मैं हूँ इस समय तबरीज़ में, जो कि है ईरान में, और ये वो होटल है जिसमें हमने इनफैक्ट आज ही आके स्टे किया। तो अभी मैं आ चुका हूँ ओल्ड बाज़ार में, और ये एक ऐसी लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा ना यहाँ पर लोकल ने रिकमेंड करी थी कि अगर आप ईरान या तबरीज़ में कहीं पर घूमने जाते हो ना, तो आपको ना किसी उसी जगह की ना ओल्ड मार्केट को ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर तो अच्छी खासी भीड़ है, और सबसे पहला जो मेरे लिए टास्क है वो ये है कि मुझे कुछ वेजिटेरियन खाना खाना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, कुछ वेजिटेरियन है, लेकिन यहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं सब यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, और अच्छा खासा क्राउड है। जैसे अपने दिल्ली वाले एरिया में क्राउड होता है ना, किसी भी सिटी में हम लोग जाते हैं, तो खासकर मैं इसको कंपेयर करूँगा अपने ओल्ड दिल्ली से। चांदनी चौक वाला एरिया एकदम भीड़ भाड़ होती है, वैसा है यहाँ पर एकदम। जगह जगह पर छोटी छोटी शॉप्स हैं, कारपेट, कंबल, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बिक रहा है तो बिक रहा है अखरोट। नो, इज इट बिकॉज İzik Pazar Şems. Is it because Christmas Christmas celebration? Ha, burada biz cəşni tutarıq. Orginca çalarlar. Very nice, very nice. Very nice. Məndən də götür. नाइस यार, बहुत बढ़िया मार्केट है ये तो। तो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि ईरान में भी क्रिसमस को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाकी जैसे हमारी कंट्री में भी दी जाती है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में दी जाती है। तो आप मेरे पीछे ऐसा देख ही सकते हो। अब यहाँ पर मैंने हर जगह पर पता कर लिया कहीं वेजिटेरियन मिल जाए, और सब ने मना कर दिया कि वेजिटेरियन नहीं है, और समझ भी नहीं आ रहा कि क्या खाया जाए। तो कुछ लोग खा रहे थे खाना, तो उनको बस यही बोला कि इसमें से एग निकाल दो। तो इस खाने के 5 लाख रुपए दिए हैं हमने। इंडियन अगर उस करेंसी से देखोगे तो मेरे ख्याल से 1 यूरो या आधा यूरो होगा मेरे ख्याल से। अभी है क्या, ये है टमाटो की कोई सब्ज़ी है, साथ में इन्होंने चीज़ डाला हुआ है, और बस यही है। और साथ में ये रोटियां है जो हमने रज़ा के घर पे खाई थी ना, तो ये वही वाली रोटियां है। तो इसको फिनिश करेंगे और देखते हैं कि आज तबरीज़ में और क्या देख सकते हैं। खाने में ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में जब यूरोप में गया था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐसे शूट कर सकता हूँ, किसी के आगे कैमरा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना कर दे या कोई ऐसा ना बोल दे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, शूट मत करो, ये मत करो। इन अ सेम वे ना यहाँ पर आने के बाद भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ईरान के बारे में वी ऑल नो, थोड़ा सा मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता और ना लगे। अदरवाइज़ मार्केट तो बहुत बढ़िया है वाली। तबरीज़ ने एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दिया। मुझे लगा था एक थोड़ा सा पहाड़ी एरिया के बीच में होगा तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, बट स्टिल जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मुझे लगता है कि ईरान मुझे उससे ज़्यादा ही देगा। सो ये तो अपने दिल्ली वाला फैशन है बिल्कुल। यहाँ पर अब ये लो, यहाँ पर देखो अभी कितना अमाउंट लिखा है ये तो मुझे पता नहीं है, बट सी मुझे लगता है कि ये वाली जो पूरी मार्केट है ना, ये गर्ल्स वेयर मार्केट ही है, क्योंकि गर्ल्स के अलावा तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, सारा गर्ल्स वेयर ही है यहाँ पर। जब मैं आया था ना तब इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड नहीं था, लेकिन तो भाई अब जहाँ पर भी नज़र जा रही है ना
फुल ऑन क्राउड ही क्राउड है। हर जगह कुछ ना कुछ लोग परचेजिंग कर रहे हैं। तो घूमते घुमाते ना वापस हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। क्या ही दिन था आज का, सच बता रहा हूँ। कितना एडवेंचर करते करते बाइक चलाते चलाते तबरीज़ आए, और तबरीज़ को भी जितना आज के दिन में मैं एक्सप्लोर कर सकता था मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं तबरीज़ को अच्छी तरह से देख सकूँ। और बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा इंडिया वाला, लेकिन यहाँ पर मैंने लोकल सिम भी नहीं परचेज़ करी है, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मेरा इंटरनेट क्या, मेरा फ़ोन भी नहीं चल रहा, पर नहीं, मेरा फ़ोन हो पा रहा है, मैं घर पे बात कर पा रहा हूँ। मेरे लिए मेन प्रायोरिटी वही होती है कि मेरा फ़ोन चल जाए। इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन मैप डाउनलोड होता है। तो कल से हमें जो भी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना होगा ना, तो हमारा ऑफलाइन से सारा काम हो जाएगा। बाकी आज का जो व्लॉग है ना, मुझे लगता है मुझे यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम तबरीज़, ईरान। बाय बाय।